मैम मैम एक मिनट। मैम सॉरी टू से बट दिस इज नॉट फेयर मैम। मैम मैं पिछले 7 दिनों से इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहा था। बहुत रिसर्च करके मैंने आइडियाज कलेक्ट किए थे कि कैसे राजनंदिनी साड़ी की सेल्स को हम बढ़ा सकते हैं मैम, पर आपने वो प्रेजेंटेशन अनु को दे दी। डोंट वरी मयूर, तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी मैम? प्रेजेंटेशन तो अनु दे रही है। पर दे नहीं पाएगी। I mean, तुम तो जानते हो उसकी प्रेजेंटेशन स्किल 0 है। फिर आपने उससे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा ही क्यों? मयूर, तुमने कभी शतरंज गेम खेली है? यस मैम। तो फिर तुमको ये भी पता होगा कि उसमें सबसे पहले प्यादों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर जब वो मर जाते हैं तो वजीर, घोड़ा, हाथी, I mean all the powerful pieces, उन सबको सामने लाया जाता है। तो आज की प्रेजेंटेशन में अन्नू भी एक प्यादा ही है। जब वो फ्लॉप हो जाएगी तुम अपना टैलेंट दिखाना एंड सारा के सारा क्रेडिट ले जाना। थैंक यू मैम। अरे ये शर्मा जी का दिमाग भी ना सुबह सुबह कवरेज क्षेत्र से बाहर ही रहता है। अब ये टिफिन भूल गए। अब ये टिफिन देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वरना पूरे दिन भूखे रहेंगे। अरे रजनी 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 रुक ना, सुन ना, तू थोड़ा घर का ख्याल रख। मैं शर्मा जी को टिफिन दे के आती हूँ। हाँ, मैं तेरे घर का ख्याल रखूं? नौकर लगी हूँ क्या तेरी? अरे तू कैसी बातें कर रही है रजनी? तू मेरी पड़ोसन ही नहीं, मेरी सहेली भी है। और बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई है तूने पुष्पा। सबके सामने मेरे भतीजे का रिश्ता ठुकरा के मुझे इससे जलील किया है तूने। भाई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मैं। देख रजनी, गड़े मुर्दे मत उखाड़। मैं वो बातें भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ। अरे जब तेरी बेटी को वो अधेड़ उम्र का आर्यवर्धन पसंद था तो क्या जरूरत थी मेरे भोले भाले बिपिन को बीच में फंसाने की? क्या तेरी बेटी लगा रखा है तूने? तू ही कहती थी ना कि सिमरन और अनु तेरी 2 आंखों जैसी है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। और जिसे बेटी माना उसी पे कीचड़ उछाल रही है। हाँ, बेटी माना था और इसीलिए अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, पर उस आर्यवर्धन की बातों में आकर सब चौपट कर दिया तुमने। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। नहीं तो क्या कर लेगी? बोल क्या कर लेगी, बोल ना। देख रजनी, तू जानती है मुझे मैं क्या कर सकती। मैं तो बोलूंगी, तू क्या करेगी बोल। बस कर। हाँ, बस आज हो जाएगा रजनी, आज तू भी देख ले क्या करेगी बोल। रजनी क्या करेगी? क्या है? अब दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मुझे कोई शौक नहीं है, ये मेरे मुंह लग रही है, इसे समझा। मुझे कोई शौक नहीं है इसका मुंह लगने का, यही पहले पंगा ले रही है। मेरी बात कान खोल के सुन ले पुष्पा, ये आर्यवर्धन की वजह से एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, देखना। समझी तू? हाँ देख लूंगी। हाँ देख लूंगी मैं भी तुझे। गुड मॉर्निंग अनु। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। बहुत बिजी हो? यस सर, वो एक्चुअली मीरा मैम ने मुझे थोड़ी देर बाद राजनंदिनी साड़ी के लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है। वो प्रेजेंटेशन तुम देने वाली हो? जी सर, उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कहीं मीरा ने ये काम अनु को जानबूझकर तो नहीं दिया ताकि उसकी बेइज्जती हो? पर नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अनु इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन देगी। अरे भाभी जी, आप नमस्ते नमस्ते। अरे धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। भाभी जी ऐसे क्या देख रही है? आप ही की दुकान है, जब मर्जी आइए। बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ, कैसे आना हुआ? वो शर्मा जी टिफिन भुलाए थे ना, तो टिफिन देने आई थी। क्या करते हैं शर्मा जी आप? और भाभी जी आपने कष्ट क्यों किया? मुझे फोन कर देती, मैं साहब के लिए लंच मंगवा देता। अरे नहीं नहीं मालिक, इसकी क्या जरूरत है? अच्छा आपको भूख लगी होगी ना, जाइए आप खाना खाइए। नहीं है, अभी कस्टमर्स है, मैं बाद में। शर्मा जी आपका ये नौकर किस दिन काम आएगा? हैं? मैं साड़ियां दिखा देता हूँ, आप जाइए खाना खाइए।
रजनी तो कह रही थी कि आर्या सर की वजह से हम डूबेंगे, पर सच तो ये है कि उन्होंने हमें पार लगा दिया है। जाइए भाभी जी, वेट कर रही है भाई, जाइए। अरे केवल, अरे नया स्टॉक दिखावी ने। ये आपके मालिक के तो तेवर ही बदल गए। सब आर्या सर की वजह से और अनु की वजह से भी। अनु अगर आर्या सर के ऑफिस में इतने अच्छे से काम नहीं करते तो ये सब होता। फोन इसका है। अरे 100 साल जिएगी, अनु का ही फोन है। हाँ बेटा। हेलो अनु। मम्मी आप दुकान पर क्या कर रही हो? अरे तेरे पापा टिफिन भूल गए थे ना घर पे, तो वही देने आई हूँ। अच्छा। अनु, पर तेरी आवाज में टेंशन क्यों लग रही है बेटा? पापा मुझे ना आज एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन नहीं मम्मी, प्रेजेंटेशन। पापा, राजनंदिनी साड़ी के बारे में। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अपने बाप के नक्शे कदम पर चल ले और साड़ी पहनकर प्रेजेंटेशन दे दे, दिखा दे उन्हें। नहीं पापा, स्टाइलिंग का नहीं है, बिजनेस ग्राफ इम्प्रूव करने का प्रेजेंटेशन है। अरे पर जिराफ तो जंगल में होता है ना। अब नहीं पुष्पा जी, ग्राफ मतलब वो बिक्री कैसे बढ़ाते हैं वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पापा। पर पापा मुझे ना बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं कैसे करूं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। प्लीज कुछ आइडिया दो ना। अरे बेटा, मुझे तो वैसे कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, पर एक बात जरूर कह सकता हूँ, हर हिंदुस्तानी स्त्री के लिए साड़ी सिर्फ 5 मीटर कपड़े का थान नहीं है, वो उसके लिए एहसास होता है, जिससे उसकी भावनाएं, उसका अस्तित्व जुड़ा होता है। बेटा, जब कोई बच्ची पहली बार साड़ी पहनती है ना, तब वो ख्वाब देखने लगती है कि बड़ी होकर वो कैसे बनेगी। और जब बच्ची पहली बार साड़ी पहनती है तो वो साड़ी भी उसके माँ की होती है। तो माँ से वो सिर्फ साड़ी बांधना नहीं सीखती है, अपनी माँ के साथ एक रिश्ते में बन जाती है और औरों के साथ रिश्ते बांधना सीखती है। और बेटा, माता रानी का नाम ले और काम शुरू कर, मुझे विश्वास है तुझे कुछ ना कुछ तो आइडिया आ ही जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, और आप दोनों को यहीं से प्रणाम। विजयी भव। चलिए खाना खा लीजिए। अनु मैम आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं। ओके जी। Yeah, please come and be seated. Yeah. हम पिछले 20 साल से राजनंदिनी साड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर सेल्स ग्राफ पिछले कई सालों से गिरता ही जा रहा है। हाँ, बट आज की प्रेजेंटेशन से हमें काफी उम्मीदें हैं। बाय द वे, कौन दे रहा है? मैं कम इन मैम। प्लीज कम इन। ये है अनु शर्मा, आज की प्रेजेंटेशन यही देगी।